हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लच क्लासेस। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें आप लोगों को भाजकता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं फिर टॉपिक पे। तो टॉपिक पे चलते हैं तो सबसे पहले होता है भाजकता का नियम, यानी भाजकता क्या है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो हमारे क्या है, भाजकता का नियम। अब इसमें कंडीशन आती है रूल की, तो रूल पहले हम जान लेते हैं। तो कह दिया जाता है, हमने कोई संख्या लिख दी 2, 4, 8। अब हमने कहा क्या यह 2 से विभाज्य है, तो इस तरह की कंडीशन में हमको क्या करना है, रूल पे जाना है। तो रूल में बोल रहा है कि यदि 2 से डिवाइडेशन की कंडीशन हमारी फॉलो होती है तो एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 नंबर जरूर आएगा। तो देखते हैं यहाँ, यदि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया, यानी कि ये हमारा नंबर किससे डिवाइड है, 2 से। यानी ये किससे डिवाइड है, 2 से, डिवाइड बाय 2। यदि कंडीशन हमारी किस पे आती है, 3 पे, तो 3 में क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि 3 की कंडीशन क्या बोलती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट। जैसे हमने ले लिया 363, अब ने बोल दिया कि 363 डिवाइड बाय 3, यस और नो। तो हम पहले क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट है तो सबसे पहले इनको ऐड करेंगे। 3 6 हमारा हो गया 9 और 9 हमारा क्या हो गया 3 12। क्या 12 3 से डिवाइड है, पहले चेक करेंगे। तो हम जानते हैं कि 3 के टेबल में हमारा 12 आता है, तो ये हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यह नंबर यानी कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। तो हम जान गए कि जो हमारा 363 नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा। इसी तरह हमारी किसकी कंडीशन है, 4 की कंडीशन दी गई है। 4 की कंडीशन क्या है, 4 की कंडीशन में यदि हम जाते हैं तो वहां बताया गया कि लास्ट के 2 डिजिट, यानी लास्ट के जो हमारे 2 डिजिट होंगे वो किससे डिवाइड होंगे, 4 से। तो अब यदि लास्ट के 2 डिजिट की बात करें तो 2 डिजिट में हम आते हैं। एग्जाम्पल में इसमें आए तो लास्ट की बोला गया 2 डिजिट हमारे क्या होने चाहिए, किससे डिवाइड हो, 4 से। तो हमने लिख दिया 420। अब यहां कह दिया जाए ये 2 से भी डिवाइड होगा, तो हमको केवल अभी किसमें है, 4 में, 4 की कंडीशन फॉलो करेंगे, अदर पे हम नहीं जाएंगे। लास्ट के 2 डिजिट, क्या यह 20 हमारा 4 से डिवाइड है, पहले हम ये फॉलो करेंगे, क्या यह है या नहीं है। तो हम बोलते हैं यस दिस इज डिवाइडेड बाय 20। तो अब यहाँ यदि फॉलो इसको कर रहा है तो दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, यानी ये भी नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। इसके बाद हमारा रूल है 5 का। तो 5 के रूल में क्या होता है, हम जानते हैं कि 5 का टेबल हम जब रिवाइज करते हैं तो केवल हमको 2 ही नंबर ऐसे मिलते हैं जो लास्ट में फॉलो होते हैं। यानी हम 5 का टेबल लिखते हैं तो 5, 10, 15, 20, तो हमको बार बार वही मिल रहा है, 50, फिर आएगा 25, फिर गया 5, फिर आएगा 30। तो बार बार यही 2 नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीटेबल हो रहे हैं। तो हमको क्या मिल गया कि एंड पॉइंट पे यदि हमारा 0 और क्या आ जाए 5, तो ये हमारे नंबर किससे डिवाइड होंगे, 5 से। तो आते हैं अब इस पे देख लेते हैं एक एग्जांपल। हमने बोल दिया 5, 2, 2, 5, 6, 0। अब जैसे ही हमने देखा कि एंड पॉइंट कहां पे है, 0, यस दिस इज डिवाइडेड बाय 5, दिस नंबर डिवाइडेड बाय 5। हमको पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन केवल हमको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देख के हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे कि यह नंबर हमारा 5 से डिवाइड है। यदि कह दिया जाए कि यह नंबर किन किन संख्याओं से विभाजित होगा, तो फिर उसमें क्या होगा, ऑप्शन हमारे दिए होंगे और ऑप्शन से भी हम सवालों को हल कर सकते हैं। प्लस यदि फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं तो 0 आता है तो 2 से भी विभाज्य हो गया। यदि इसको सम करेंगे, सम में यदि 3 से विभाजित होगा तो भी हो सकता है। लास्ट के 2 डिजिट यदि हमारे 4 से डिवाइड है तो 4 से भी हो सकता है, और लास्ट में 0 आया तो हमारा किससे हो सकता है, 5 से हो सकता है। अब इसके आगे नंबर में चलते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट रूल दे रखे हैं 6 का, हमारा दे रखा है यदि 6 नंबर आता है और डिवाइडिंग के लिए पूछता है तो उसमें रूल 2 और रूल 3 दोनों को क्या कर देना है, मर्ज कर देना है, यानी दोनों को जोड़कर यदि कोई भी हमारा नंबर फॉलो हो रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, 6 से डिवाइडेड नंबर होगा। जैसे एग्जांपल्स पे हम देखते हैं तो एग्जांपल पे आते हैं, तो एग्जांपल पे हमने लिख दिया 618, हमने ये लिखा। अब देखते हैं रूल 2 हमारा क्या कर रहा है। भाई हमने देखा अभी रूल 2 हमारा बोल रहा था डिवाइडेड बाय रूल 2 था हमारा लास्ट डिजिट 02468 बिकम द यूनिट नंबर। तो यूनिट नंबर यदि हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हमको 8 मिलता है, यानी रूल 2 हमारा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अब हम आते हैं रूल 3 में, तो रूल 3 हमारा क्या बोलता है, सम ऑफ आर डिजिट डिवाइडेड बाय 3 ऐड करके देखते हैं तो 81996 हमारा क्या हो जाएगा 15, और 15 हमारा 3 से डिवाइड होता है। तो ये हमारा था ऐसा नंबर जो रूल 2 और रूल 3 दोनों को फॉलो करता है, वह किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो देखते हैं 6 से डिवाइड हो रहा है, जैसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 मैच हो गया, ये भी हमारी कंडीशन हो गई। 3 पे हमने मैच कराया, तो मैच कराने में देखते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 3। तो यहाँ हमने ऐड किया तो 6 + 1 + 8 इज इक्वल टू 15, 15 बाय डिवाइडेड ऑफ 3, 3 5 15। देन हमको ये मिला कि ये रूल 2 और रूल 3 दोनों को फॉलो कर रहा है, तो यह किससे डिवाइडेबल होगा, 6 से। किससे होगा, 6 से होगा। अब हम आते हैं 7 में, इसका एक अदर एग्जांपल भी मैं दे दूं, तो अदर एग्जांपल एक बार आप देख लीजिए। 360 मैंने लिखा। जानते हैं रूल 2 में हमको बताया गया लास्ट इन पॉइंट इज यूनिट डिजिट फॉर द नंबर ऑफ 0 2 4 6 8, मैचिंग द नंबर रूल 2 एंड रूल 3 हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 3, 6 3 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, 3 3s are 9, then this number is divided by 6, 6 से 6 6 जा 36 इज डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे अब आते हैं हम रूल 7 पे, यानी 7 का हमारा रूल क्या है, 7 का रूल जान लेते हैं। तो 7 के रूल में बताया गया कि लास्ट जो हमारा यूनिट डिजिट होगा, लास्ट में जो भी हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट, उसमें हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लिकेशन, और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा उसे आफ्टर नंबर पर क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। जैसे हमने लिख लिया 3724, हमने ये नंबर लिखा। अब इसमें कहा गया कि ये क्या नंबर, ये हमारा 7 से डिवाइडेबल है। तो सबसे पहले हमने बताया लास्ट यूनिट डिजिट डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई 5 से किया तो हमारा क्या आया 20, और 20 को हमको आफ्टर नंबर देन भी ऐड कर देना है। 293 हमारा नंबर क्या हो गया 60 हो गया। देन कंडीशन लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 5, 5 2s are 10, adding this number 49, this number is divided by 7। ये नंबर हमारा किससे डिवाइड है 7 से, तो ये भी हमारा नंबर किससे डिवाइड होगा 7 से डिवाइड होगा। एक बार फिर से समझ लो, जो हमारा यूनिट डिजिट पहले जो भी हमारी नंबर दी हुई है, लास्ट का यूनिट डिजिट किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 3724 में यूनिट डिजिट हमारा क्या था 4, मल्टीप्लाई हमने किससे किया 5 से, हमारा क्या आया 20। आफ्टर ऐड द नंबर 20 हमने ऐड कर दिया, लाइन खींचा ऐड किया 293। इसके बाद फिर हम लास्ट वाले में 5 2s are 10, 10 ऐड किया, क्या आ गया हमारा 49। तो देन नंबर दिस डिवाइडेड बाय 7, आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, यानी ये हमारा रूल था। एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइव 5 2 7 0 6 मैंने बिग नंबर लिखा।
अब यहां पे कहा गया क्या यह नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो वही सेम हमारी कंडीशन जाएगी जो हम यहां पर कर रहे थे, यानी यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 6 जा 30, देन ऐड द नंबर 0 0 3 5 5, यूनिट डिजिट डिवाइड बाई 5, ऐड द 0 0 3 5 5, यूनिट डिजिट डिवाइड बाई 5 0 3 5 5, मल्टीप्लाई बाई 5 5 3 जा 15, 5 5 10, 5 1 6 1 7, 70 is divided by number of 7, this number divided of 7, यह नंबर हमारा 7 से डिवाइड है, तो यह नंबर भी हमारा किससे डिवाइड होगा, 7 से होगा। तो वेरी इजली रूल था, बस आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 5, देन आफ्टर नंबर ऑफ एड। अब इसके बाद हमारा आता है रूल 8। रूल 8 हमारा बोलता है, जैसे हम 4 में कर रहे थे, 4 में हमारा क्या होता था कि लास्ट के 2 डिजिट लिए जाते थे, यहां पर हमको क्या लेने हैं, 3 डिजिट लेने हैं, यानी कि 4 में हमारा था लास्ट के 2 डिजिट हमारे यदि हमारे 4 से डिवाइड है, तो आफ्टर ऑल पूरा नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, 4 से होगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि लास्ट के यदि हमारे 3 डिजिट हमारे डिवाइड है, तो वो आफ्टर ऑल वो पूरा का पूरा नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, 8 से होगा। जैसे हमने बोला एक एग्जांपल पे एक नंबर 9872 is divided by 8, yes or no, तो then replied the, यहां पर क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट बोल रहा है, लास्ट के हमने 3 डिजिट लिए, यहां पे हम इसको डिवाइड बाई 8 करके देखते हैं, तो 872 is divided by 8, 8 1 जा 8 0, नंबर इज शॉर्ट, 8 9 जा 72 डिवाइडेड बाई नंबर, तो देन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 9872 डिवाइडेड बाई 8। अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट रूल दे रखे हैं 9 10 एंड 11। अब यहाँ पे हम देखेंगे 9 का रूल, 10 का रूल एंड 11 का रूल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं 9 की, तो सेम टू सेम यह रूल हमारा किस पर फॉलो करता है, 3 रूल पर, यानी कि 3 रूल पर भी हमारा बताया गया तो सम ऑफ ऑल डिजिट, यहाँ पे भी बताया गया सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी जो भी हमारे नंबर्स होंगे आर नंबर्स ऐड देन डिवाइड बाई 5, तो वह नंबर हमारा डिवाइड 9 से होगा। एग्जांपल पे हम देखते हैं, एग्जांपल हमारा दे रखा है 5 8 4 1, हमने ये नंबर लिखा। अब इसमें कहा गया क्या यह नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले बात आती है सम ऑफ ऑल डिजिट, सम करके हम देखते हैं 8 5 13 13 4 हमारा हो जाएगा 17 17 और 1 हमारा होगा 18, 18 इज डिवाइडेड बाई 9, यानी 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18, तो दिस नंबर इज डिवाइडेड ऑफ 9। इसका सेकेंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल हमारा है 7110। अब यहाँ पे बताया गया 7110, तो सबसे पहले वही रूल हम फॉलो करेंगे, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे। तो सम ऑफ ऑल डिजिट में देखते हैं 7 1 1, यानी 2 और 7 हमारा हो जाएगा 9, और 9 9 से खुद ही डिवाइड होता है, तो यह नंबर भी हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से। 9 इसका ऐड आया, ऐड क्या आ गया 9, तो यह नंबर भी हमारा किससे डिवाइड होगा, 9 से होगा। अब बात करते हैं 10 की, तो 10 में बताया गया कि जब लास्ट में हमारा 0 होगा, क्या होगा, लास्ट में 0, तो ही वह नंबर 10 से डिवाइड होगा, अन्यथा वह नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। यानी हम जानते हैं, जैसे हमने लिख दिया 100 500
520, 530, 980, यानी लास्ट का यूनिट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए 0, तभी हमारा 10 से नंबर क्या होगा डिवाइड होगा। वेरी इजली रूल है, ऑब्वियसली हम लोग करते हैं ये चीजें। तो एग्जांपल में मैं एक एग्जांपल इसका दे देता हूं, उसके बाद 11 पे आते हैं। जैसे हमने लिख दिया 580, जानते हैं जैसे ही डिवाइड करेंगे 0 से 0 हमारा क्रॉसेबल हो जाएगा और 1 का डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 58। तो ये वेरी इजली थे, यानी लास्ट का जब हमारा यूनिट डिजिट हमारा 0 होगा तभी यह नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा 10 से होगा। अब हम आते हैं 11 के रूल पे। तो 11 के रूल में बताया गया कि जो भी हमारा नंबर होगा उसकी इवन प्लेस वैल्यू और ऑड प्लेस की जो हमारी फेस वैल्यू होगी, प्लेस मैंने लिखा है लेकिन फेस वैल्यू यहाँ पर लिया जाएगा, मैंने प्लेस के लिए लिख दिया है। जो प्लेस पे हमारा नंबर है यानी इवन प्लेस का नंबर और ऑड प्लेस का नंबर, उसकी फेस वैल्यू हमको लेनी है और उनका डिफरेंस क्या होता है 0, तो वह नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा 11 से डिवाइड होगा। जैसे हमने लिख दिया 58245, हमने लिखा यह नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। तो जो भी हमारे इवन प्लेस होंगे और ऑड प्लेस होंगे, यानी ये नंबर ये नंबर ये नंबर, इनको हमने अलग नोट कर लिया 525, ये हमारे जो नंबर थे ये हमने अलग नोट कर लिया 84। सम ऑफ नंबर डिफरेंट 0, जो हमारा डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए 0, तो इसको हमने ऐड किया हमारा क्या आया 12, इसको हमने ऐड किया इसका क्या आया 12, और 12 और 12 यदि इसमें हमारी क्या है डिफरेंस हमारी 0 है, तो यह नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा 11 से डिवाइड होगा। तो ये तो एक स्टेप था, इसमें सेकेंड स्टेप भी होता है। यदि हमारा कोई भी नंबर बार बार रिपीटेबल हो रहा हो और वो हमारा कहाँ पर हो सम पर रुके, यानी नंबर जो उसमें लिखे गए हो वो सम हो। जैसे मैंने लिख दिया 2 2 2 2 2 2, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें नंबर वैल्यू क्या होनी चाहिए सम होनी चाहिए, तो वो नंबर हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से। इसका सेकंड रूल क्या है, नंबर इवन क्या होना चाहिए नंबर इवन एंड क्या होना चाहिए रिपीटेबल, रिपीट होने चाहिए, और कहां तक हो इवन हो, ऑड पे कभी भी ना जाए, तो वो नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा 11 से। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल में। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है 7 का हम बता चुके हैं, 13 17 19 23 एंड 29, दिस इज प्राइम नंबर डिवाइडेड अदर नंबर इज रूल्स बाय डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि हम जानते हैं जो भी हमारे नंबर दिए गए हैं सारे प्राइम नंबर दिए गए हैं, इनमें रूल्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे ही रूल हमारे बार बार रिपीट होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। ये हमारे प्राइम नंबर के हैं, जैसे हमने 7 में पढ़ा था, 7 के डिवाइड रूल में क्या था यूनिट डिजिट में हम कितने का मल्टीप्लिकेशन करते थे 5 का, जब 13 का होगा तो उसमें हम कितने से करेंगे 4 से करेंगे, 17 में क्या होगा 12 का, 19 में हमारा 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा यूनिट डिजिट पे, और 23 में यूनिट डिजिट पर 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और 29 पर किससे होगा 3 से होगा। तो आइए इसके एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल हमने बोला 17797, ये हमारा 13 यानी 13 से डिवाइड है या नहीं, तो आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे यूनिट डिजिट में कितने का मल्टीप्लिकेशन बताया गया 4 का, 4 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, ऐड कर दिया 28 होगा, 7 0 8 1, यूनिट डिजिट डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 4 28, ऐड करेंगे 8 आया 0 हो गया, यहाँ कितना हो गया 2 हो गया।
अब ये भी हमारा अभी बिग नंबर है, 8 में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितने के, 4 के, तो यहाँ हो जाएगा 32, 32 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और 2 3 हमारा हो गया 5, 52 आया। यहाँ पर क्या मिल गया हमको, 52। 52 13 के टेबल में आता है, यानी 13 के पहाड़े में हमारा क्या आता है, 52, यानी 13 चको 52, 13 4 जा 52। तो इस तरह जैसे हमने रूल 7 के लिए बताया था, जैसे हमने रूल 7 के लिए बताया था, सभी में सेम टू सेम वैसे ही रूल लगेंगे। तो इसके मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग इन्हें घर पे करिएगा। जो भी आपको डाउट हो एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 13 के 1 7 7 8 4 2 4 1 8। इसके बाद 13 के बाद आता है 17, तो 1 3 3 2 8 1 0 2 0। फिर है 19 का है तो 1 6 4 0 6 1 4 6 1। इसके बाद हमारा आता है 23 का तो 1 9 3 2 1 8 1 4 7। इसके बाद आता है हमारा 29 का तो 4 0 2 5 2 2 6 2। तो यानी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इन्हें घर पर करके देखिएगा। तो आज लोग आप लोगों को आज ये क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज हमने बेहद आसान तरीका आप लोगों को भाजकता नियम का बताया है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये सारे वीडियो आप देख लीजिए। आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ें फाल्ट लग रही हो आप कमेंट में हमको बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड कमेंट।